ओम शांति। आज 29/12/2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, वह नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नवयुग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, तो नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। गोल्डन दुनिया यानी सतयुग की। तो सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियाँ हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सिवाय बाप दादा के और कोई ऐसी गिफ्ट दे नहीं सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को सत्य ज्ञान देकर यह गिफ्ट देते हैं। तो सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी तो आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले। तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज या तख्त देते तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त का क्या करेंगे जब बाप ही मिल गया। जब परम पिता परमात्मा जो सभी सृष्टि के सारी सृष्टि के रचता है, तो जब वही बाप मिल गया तो और क्या है फिर इन ताज तख्त का क्या फ़ायदा। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियाँ होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी हैं ना। तो डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे। तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं। अभी भी राजा होना, यानी जब आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियाँ उसके वश में हैं, तो परम आत्मा राजा है। तो इस संगम युग पर यह स्वराज्य मिलता है। स्वराज्य उससे कम नहीं। अभी भी राजा होना, तो प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, तो क्या हो, यानी कर्मेंद्रियों पर राज्य। तो एक ही बाप हैं जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, तो राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो। इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यानी आत्मा जितना जितना आत्मिक स्थिति में अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में रहेगी, तो बाबा कहते हैं कि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य का राज्य प्राप्त होता है, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो यह संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है, क्योंकि संगम युग पर ही आत्मा को अपना सत्य स्वरूप की स्मृति आती है। तो संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है।
यानी आत्मा को अपना सत्य स्वरूप की समझ यही आती है। तो संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है, मूझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करें, यह करें, यह करें, प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह ही नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। तो ये जो संगम युग की प्रारब्ध है वह कहाँ होगी? सतयुग में। तो अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड, यानी गोल्डन वर्ल्ड सतयुग में होगी। तो संगम युग अच्छा लगता है। संगम युग क्या है? डायमंड युग। और सतयुग क्या है? गोल्डन युग। अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? संगम है ना, सिर्फ बीच बीच में माया आती है। तो कभी कभी जब विस्मृति आ जाती है आत्मा को, तो फिर माया आ जाती है, माया का अटैक होता है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। योग सहज है लेकिन उसे मुश्किल बना लेते हैं, क्योंकि याद नहीं रहती, परमात्मा की बाबा की याद नहीं रहती, तो क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। नहीं, लेकिन बना देते हैं। बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं है, लेकिन बना देते हैं। तो वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है। यह सहज है। जो मुश्किल योगी हैं वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो सभी बच्चे फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। तो हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? दादी प्रकाशमणि का है? किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा, मेरा बाबा। तो बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार भी मेरा मेरा कहते हैं, यानी दिन में जितनी बार भी जहाँ मेरा आता है, तो सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। तो उस समय ये स्मृति याद दिलानी है अपने आप को कि मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो। मैं और मेरा, जहाँ पर भी मैं और मेरा शब्द आता है याद, तो वहाँ पर बाबा को याद करना है। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु को याद करते रहते हैं, कहते हैं बिंदु बिंदु बिंदु, लेकिन बिंदु क्या होती है? खिसक जाती है। तो बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? यह है अपने स्वामान स्मृति में लाओ, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ और मौज का पुरुषार्थ करो, यानी स्मृति में रहो। जब यह स्मृति विस्मृति हो जाती है तो यह मुश्किल योग हो जाता है। तो इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो। यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकते हैं। डबल फॉरनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि सहज योगी का मतलब यह नहीं है कि अलबेले हो जाओ, कि आलस वाला पुरुषार्थ हो जाए कि हो जाएगा, ऐसे तो होता ही है, मतलब इस तरह का अलबेलापन ना हो, यह नहीं। तो श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो,
तो ये योग क्या हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो, आराम से हो जाए, सहज, चलते फिरते हर कर्म योगी। तो जो पांडव सहज योगी हैं, सहज योगी जो हैं, वह हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो बाबा कहते हैं कि देखो जिन्होंने हाथ उठाया तो उनकी फ़ोटो खींच लो। कई बार कहते हैं ना बाबा, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह है वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। बाबा कहते समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, वरदान है, पुण्य है और दुआएं हैं, खुशी है। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है, खूब बांटो। तो दादा के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। जैसा जैसा दाता के बच्चे, जिस दाता के बच्चे, और वैसे ही मास्टर दाता बनो। सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। तो बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि सफल करना, इस वर्ष की विशेषता है कि सदा कायम रखना है, सफल करना है, अर्थात सफलता को प्राप्त करना है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। तो सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो, बाबा सफलता के सितारे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि के कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। तो लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया तो वैसे ही हम सब बच्चों को करना, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर। तो वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। संगम युग डायमंड युग है, इसमें परमात्मा स्वयं हमारे साथ हैं। तो इसका एक एक संकल्प और एक एक सेकंड सफल करना है, तो बनेंगे सफलता मूर्त। तो सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है कि बाप को प्रिय था, वह बच्चों को भी प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। तो एक एक संकल्प को सफल करना है। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बाबा कहते प्लान ही नहीं बनाना, प्लेन जैसे प्लेन में उड़ते हैं ऐसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। तो ऐसे हैं फॉलो करने वाले, है ना? अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है, देखो दिल बड़ी है तो समा गए हो ना। तो बाबा ये बता रहे हैं, तो सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में
सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके ही उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। तो इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही, यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। तो एक एक संकल्प, एक एक खजाना, बाबा ने कहा सफल करना है। तो संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, 63 जन्मों से व्यर्थ चल रहा था, तो बाबा कहते वह समाप्त हो गया। तो अब यह छोटा सा युग यानी संगम युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। यानी आत्मिक स्थिति में जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी तो बाबा कहते वो राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। तो समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। अगर श्वास भी अगर परमात्मा को याद कर रहे हैं तो 21 जन्म के स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा। किसी का हार्ट रुक जाती है, किसी की नलियाँ बंद हो जाती है, तो वह नहीं होगी। बाबा कहते ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में साथी तो होंगे, सहयोगी होंगे, लेकिन मंत्री नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा दरकार ही नहीं, ऐसी ज़रूरत ही नहीं। तो रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक जैसा होगा। रॉयल फैमिली भी कम नहीं होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार के में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे बाबा। तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, यह बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे या नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध में के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? तो ये बाबा उस टाइम पर जो बात कर रहे हैं उनसे, उनके बारे में बोल रहे हैं। मत आए हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसका गाइड करना। अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से शादी हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से भी प्यार होता है। बाबा कहते हैं आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। यानी अपने व्यवहार से अपने संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति गिफ्ट में दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, कोई कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल की गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो 1-2 का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी
दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो क्या करना है, बाबा के खजानों को बांटना है। तो इस वर्ष नोट करना है कि जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि ही दे देना, लेकिन देना ज़रूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। बाबा कहते हैं अच्छा 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज हो, योगी सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा और दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा, बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई देना है, यानी अपनी कमी कमजोरी को, अपने अनुभव की कमी को उसको विदाई दे देनी है और सदा के लिए विदाई देना। और आगे उड़ने के लिए बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, समृद्धि को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। आत्मा को जैसे ही अपनी समृद्धि आई तो अब उसे अनुभव की स्थिति में स्थित करके नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो जो बाप का ऑक्यूपेशन वही मुझ आत्मा का ऑक्यूपेशन। तो इसलिए अच्छाई की रेस करनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।